नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। हम खुश रहना चाहते हैं, हम सब खुश रहना चाहते हैं, क्योंकि खुश रहने से ही हमारी स्फूर्ति बढ़ती है, हमारे दिमाग ठीक से काम करता है और खुश रहने की एक अलग फीलिंग रहती है। हमारी नज़रों में सब कुछ अच्छा दिखता है तब, और हमें लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, दुनिया बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा लगता है जब हम खुश रहते हैं तो इसलिए हम खुशी को हमेशा चाहते हैं। लेकिन खुश अक्सर लोगों में ये भ्रांति भी रहती है कि जिनके पास पैसा होता है वो ही खुश रहते हैं। तो खुश रहते हैं, लेकिन पैसा हमें सिर्फ सुविधा देता है, हमें साधन देता है, और खुशी जो होती है वो अंदर की चीज़ होती है। हमारे आंतरिक प्रस्फुटन का काम है हमें खुशी देना। हम खुश बहुत छोटी सी चीज़ से भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ भी देख करके, यहाँ तक कि अगर हवा चल रही है, आप एक पौधे को हिलते हुए देखकर भी खुश हो सकते हैं। बादल घिरे हुए हैं, बादल उड़ रहे हैं, उनको देखकर भी आप खुश हो सकते हैं। आप कुछ अपने मनचाही चीज़ पाकर भी खुश हो सकते हैं। आप किसी हंसी मजाक या किसी अच्छी पार्टी में जाकर भी बहुत खुश हो सकते हैं। तो खुशी कोई एक जगह नहीं रहती है। तो इसलिए ये सोचना भ्रम की बात है कि पैसा ही या सुविधा साधन ही हमें खुशी देता है। खुशी एक ऐसी चीज़ है जो कम सुविधा साधन वालों के पास भी हो सकती है, और ये आत्मा की चीज़ होती है, ये अंदर की चीज़ होती है, और हर एक के लिए खुशी के मायने भी अलग होते हैं। तो हम सभी खुश तो रहना चाहते हैं, लेकिन कैसे खुश रहते हैं और कैसे खुश हो सकते हैं, इस चीज़ पर हम लोगों ने कभी विचार नहीं किया। हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि बस पैसा हो जाए तो हम खुश रहेंगे, ये मिल जाए तो हम खुश रहेंगे, ऐसा हो जाए तो हम खुश रहेंगे। लेकिन खुशी इसमें होती नहीं। जब वो चीज़ हमें मिल जाती है तो हम देखते हैं कि कुछ दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए हम खुश हो लेते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि हम फिर वहीं पर आ गए। हमें फिर कोई न कोई चिंता घेर लेती है। थोड़े दिन के बाद एक इच्छा फिर उत्पन्न होती है। तो लगता है कि ये मिल जाए, बस ये मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। अच्छा, हमें वो भी मिल जाता है और फिर थोड़े दिन के बाद वही होता है। तो ये चीज़ बड़ी देर में समझ में आती है कि खुशी पैसे में नहीं है, खुशी सुविधा या साधन में नहीं है। खुशी एक बहुत गहरी चीज़ है जिस पर शायद हम कभी संवेदना के साथ सोचते ही नहीं कि हम कहाँ खुशी खोज रहे हैं। इसका एहसास हमें हमारा अंतर्मन ही देता है कि हम कहाँ खुश हुए हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत उदास रहते हैं और किसी भगवान की प्रतिमा को देखकर भी हम बहुत खुश होते हैं। कोई एक अच्छा सा संगीत सुनकर भी हम बहुत खुश हो जाते हैं। हमें लगता है कि बस अब तो सब कुछ बहुत सुंदर है, सब बहुत, हम अपने दुख भी भूल जाते हैं, अपनी पीड़ा भी भूल जाते हैं, अपने हर प्रकार के कष्ट को भूल जाते हैं और खुश रहते हैं। तो ये चीज़ जिस तरह से जिस चीज़ से चाहे जब जिस तरह की संतुष्टि हमें मिल जाए, तो वही हमारी खुशी का रीज़न बन जाता है। तो खुशी किसी एक जगह नहीं है परफेक्ट पड़ी हुई कि हम उसको चले और पालें। तो अच्छा, खुश रहना ज़रूरी क्यों होता है? हर आदमी खुशी चाहता क्यों है? क्योंकि खुश रहने से हमारा तन, मन और दिमाग सब खुश रहता है। हमारी अंदर की फीलिंग बड़ी अच्छी रहती है, और खुश रहने से हमारी बड़ी बड़ी बीमारियां भी ख़त्म हो जाती हैं या होती ही नहीं हैं। ये स्ट्रेस फ्री रखता है हमें खुश रहना। हमारी समझ बढ़ती है, अच्छे से हम किसी चीज़ को सोचते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी होती है, और हमारा सक्सेस भी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है सक्सेस हमारा? क्योंकि हम ज़्यादा अच्छे तरह से हम सोच पाते हैं, क्योंकि हम खुश रहते हैं। और खुश रहने से जब हम खुश रहते हैं तो हमारा माइंड जो है वो पॉजिटिव ही रहता है। हमें उस समय
कोई भी ऐसी चीज़ अच्छी नहीं लगती है जो हमारी नेगेटिविटी को बढ़ाए। जब हम खुश रहते हैं, जब हम अंतर्मन से, जब हम अपनी खुशी से जब हम जुड़ते हैं, तो हमारी ये इच्छा नहीं होती कि बीच में कोई बाधा हमारे पास ऐसी आए जो हमें दुखी कर दे। तो ये होती है खुशी। और खुश रहने का रास्ता भी हम चुन सकते हैं, अपने आप भी चुन सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि हमेशा खुश रहने के लिए, अपने आप को अच्छा समझने के लिए, आप आज जहाँ पर हैं, आप उससे नीचे के लोगों को देखें कि उनके पास क्या नहीं है और आपके पास क्या है। तो एक रीज़न तो ये हो गया कि हम कैसे खुश रहें। इसके दूसरा है कि आपके पास जो कुछ भी है, जो भी है, उसके लिए भगवान को हमेशा धन्यवाद दीजिए। अगर आपके पास नहीं भी है, कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप चाहते हैं और नहीं है, तो आपके पास आपका स्वस्थ शरीर है, आपके पास हाथ पैर और सारी इंद्रियां आपकी स्वस्थ हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपका दिमाग सही है, आपका दिमाग ठीक से काम कर रहा है, ठीक से सोच पा रहा है, हंस पा रहा है, बोल पा रहा है, देख पा रहा है, समझ पा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप इसके लिए ही भगवान को धन्यवाद दीजिए। अगर आप रोज़ भगवान को धन्यवाद देते हैं तो ये आपकी पॉजिटिव वाइब्स जो है वो यूनिवर्स को जाती है। और कहते हैं कि यूनिवर्स में जो कुछ भी जाता है वो हमारे पास लौट कर आता है। तो जब आप अच्छी वाइब्स भेजेंगे, सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है लव की वाइब्स। तो जब हम प्रेम पूर्वक ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसके पास अच्छी वाइब्स भेजते हैं, तो हमारे पास वो लौट के आता है। तो हम ग्रेटिट्यूड करेंगे और हमेशा अपने आज को अच्छा बनाने की कोशिश करें। आज जब हमारा अच्छा होगा तो कल तो हमारा खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा, हमारा पास्ट भी अच्छा होगा। तो इस तरह से वर्तमान को हमेशा अच्छा बनाने की कोशिश करें, अपना ध्यान दें और सबसे बड़ी बात, अपना इन्वायरमेंट ज़रूर साफ़ सुथरा रखें। इन्वायरमेंट से मतलब है कि अपने आसपास, अपने घर के आसपास अपनी संगत पर भी ध्यान दीजिए। ऐसे लोगों की संगत में न रहें जो आपको नीचे गिराते हैं, गलत सलाह देते हैं और जो खुद बदनाम है या फिर किसी गलत काम में है। ऐसे लोगों की संगत में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और अपने अंदर सहयोग की भावना रखनी चाहिए। तो मेरे साथ इतनी देर तक रहने के लिए धन्यवाद और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।